हेलो बच्चों। तो हम लोग जो क्लास 12th की फिजिक्स में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है और इसको संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जैसे अगर कहीं पे कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र ई में कहीं भी कोई आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लगता था वो लगने वाला बल था F बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है। और जो बल है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होगी? लगने वाले बल की दिशा। तो लगने वाले बल की दिशा जो है वो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही क्या होगी? लगने वाले बल की दिशा। लेकिन ये जो आवेश होना चाहिए कैसा होना चाहिए? धनावेश। यानी कि अगर कोई धनावेशित है पार्टिकल, तो वो जो है अगर वैद्युत क्षेत्र में है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में क्या लगेगा? बल। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से मान लो वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ था, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, और इसमें क्यू आवेश रखा हुआ था। तो हमें पता है कि इस पर बल लगेगा, लेकिन वो बल की दिशा किधर होगी? तो कहेंगे जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में लगने वाले बल की दिशा होगी F बराबर क्यू इंटू ई। अगर ऋणावेश है, तो अगर ऋणावेश रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो उसकी जो बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो ये बात आप लिख सकते हो। अगर प्लस है तो बल की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक। और अगर कोई निगेटिव है तो जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होगी। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई एक तेल की जो बूंद है उसमें आवेश दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर क्या है? आवेश। ठीक है। तो यहाँ से जो बूंद है, तेल की जो बूंद है उसका जो आवेश है, बूंद पर जो आवेश है Q बराबर हमें पता है N ही हम लोग लिखते हैं, N की जगह पे 3 लिखा, इंटू में E। अब हमें पता है कि जो E का मान होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। तो हमने देखो इसको केवल मान इसका रख दिया। ठीक। और हमने क्या लिख दिया कि ये कैसा होगा भैया? ऋणावेश होगा ना। ऋणावेश इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है। ठीक है। तो बूंद पर आवेश हमें पता हो गया। अब देखो इसको हमें क्या करना है? संतुलित। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है उसमें जो आवेश है और उसका कुछ क्या भी होगा? द्रव्यमान होगा बूंद का। ठीक है। ये बूंद का द्रव्यमान m है और इस पर आवेश q है। तो हमें पता है कोई भी द्रव्यमान होता है तो वो उसका जो भार होता है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। तो mg तो सदैव कहाँ काम करेगा भैया? नीचे की ओर। लेकिन अब हमें इसको क्या करना है? संतुलित। अच्छा, बूंद को अगर आप संतुलित यहाँ पे कराना चाहते हो तो एक बल तो नीचे जा रहा है। अब इतना ही बल ऊपर की दिशा में अगर लग जाए, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये बूंद किस में हो सकती है? संतुलन में। और ये बल क्या होगा? ये होगा F बराबर क्यू इंटू ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है? आवेश। तो उस पर बल क्या लगेगा? F बराबर क्यू ई। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जो बूंद पर आवेश है वो कैसा है? ऋणावेश। तो जो बल की दिशा होगी और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो विपरीत होगी। तो बल अगर ऊपर लगाना है आपको तो बताओ वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा? नीचे की ओर। ठीक है। ये पूछा नहीं है किस ओर है, फिलहाल इतना हमने लिख दिया। अब आप यहां से लिखोगे बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए क्या जरूरी है? जो F बराबर जो है mg, यानी क्यू ई बराबर क्या आएगा? mg। और हमें चाहिए क्या? E। तो E बराबर आ जाएगा mg बटे क्यू। अब उसके बाद देखो m क्या होता है? यहाँ पे जो बूंद है तेल की उसका द्रव्यमान देखिए क्या है? 0.001 मिलीग्राम। बूंद का द्रव्यमान m बराबर 0.001 मिलीग्राम है। इसको पहले हम क्या बनाएंगे? ग्राम। तो 1000 से हमें क्या करना होगा? भाग। ये हो गया ग्राम। और फिर इसको हम बनाएंगे किलोग्राम। और किलोग्राम जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो 1000 था उसमें भी फिर 1000 से हमें क्या करना होगा? भाग। ये हो गया किलोग्राम।
अब आप दशमलव हटा दो और 3 जीरो और बढ़ा लो। यहाँ से देखो 1/10 की घात क्या आ गया 9, इसको ऊपर ले चलो 1 × 10 की घात -9 किलोग्राम आ जाएगा m बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें e चाहिए, तो m का मान रखोगे आप 1 × 10 की पावर -9 इंटू में g 9.8 अपान यहाँ पर जो आवेश है उस आवेश को देखो कितना दिया हुआ था, वो दिया था 4.8 × 10 की पावर -19। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखना, आप दशमलव से दशमलव हटा दो, ये हो जाएगा 49 और यहाँ पे 2 से इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 24। ये घात ऊपर ले जाइए तो 1 × 10 की पावर -9 और प्लस का क्या हो जाएगा 19 इंटू में चल रहा है 49/24, तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48, ये तो 2 बार जाएगा, फिर दशमलव उधर से 1 बचेगा, फिर ना जाने 0 100 हुआ, तो यहाँ पे 24 4 बार लगभग चला जाएगा और गुणे में 10 की पावर क्या आ जाएगा 10, तो 2.04 × 10 की पावर 10। ठीक, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन 2.04 × 10 की पावर 10 वोल्ट/मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक। तो एक चीज समझिएगा, अगर कभी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में क्या कराना है संतुलित, तो वैद्युत क्षेत्र में संतुलित कराने के लिए एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो उसका भार होगा वो तो सदैव नीचे की ओर काम करेगा। अब ऊपर बस क्या लग जाए, ऊपर लग जाए वैद्युत बल F बराबर QE, जिससे क्या हो जाए संतुलन की स्थिति आ जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो आवेश यहाँ पे दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलाम और एक दिया है +4 माइक्रोकूलाम। हमें पता है माइक्रोकूलाम को हमें कूलाम में बदलना है, 1 × 10 की पावर -6। ठीक है, कुछ दूरी है, दूरी दी नहीं हमने, मान ली r दूरी है, वायु में रखे हुए। ठीक है, अब कह रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आवेश है अगर इसको हमने Q1 ले लिया और ये आवेश हमारे लिए Q2 है, तो हमें पता है Q1 Q2 पर भी बल लगाएगा और Q2 क्या करेगा Q1 पर बल लगाएगा। फिर उन दोनों बलों का हमें क्या निकालना है अनुपात। तो देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो Q1 प्लस का है और Q2 प्लस है, और जो कूलाम के नियम से लगने वाले जो बल की दिशा होती है वो इन्हीं को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है निर्दिष्ट। हमने ये कहा Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लगाया जा रहा है उस बल की दिशा कहाँ होगी, ऐसे दोनों दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित, और उस बल को हमने नाम दिया F21। क्यों, क्योंकि 2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 1। ऐसे ही Q1 पर भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो ये भी इसको इधर ही भेजेगा। तो इस पर अगर हम बल लिखेंगे Q1 पर कौन लगा रहा है Q2, तो इसको हमने लिखा F12। तो यहां से आप पहले लिखोगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगा है वो F21 लगा है। तो यहाँ से लिखा 9 × 10 की पावर 9 Q1, 1 × 10 की पावर -6 Q2, 4 × 10 की पावर -6 बटे बीच में दूरी क्या है r²। चलिए इसको हल करना है, हल कर ले थोड़ा सा। 9 और इंटू में 4 तो 36 हो गया। अब घातों को जोड़ घटा लो, ये 9 की पावर 10 की पावर 9 है और ये हो जाएगा 12, तो कुल मिला के आ जाएगा 10 की पावर 3 बटे में r²। ये समीकरण एक छोड़ दिया ऐसे हमने। फिर हमने क्या लिखा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इस बल को हमने F12 वाला। अब उसमें देखो 9 × 10 की पावर 9, फिर से वही है 1 × 10 की पावर -6, 4 × 10 की पावर -6, बीच में दूरी r²। इसको भी हल करो वही चीज आएगी, 36 × 10 की पावर -3 बटे में r²। ये आ गया F12। अब इन दोनों, इसको समीकरण 2 लिखा। अब कह रहा है इन दोनों बलों का क्या चाहिए अनुपात, यानी कि F12 बटे F21। ठीक है, ये हमने लिख दिया। F12 का मान रखा वही है जो F21 का मान है।
अब इसके बाद ये और ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। F12 बटे F21 बराबर 1, या इसको हमने लिखा F12 अनुपात F21 बराबर आ जाएगा 1:1। यानी कि जो F12 जो Q1 जो है, जितना बल Q2 पर लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगा रहा है। और वैसे भी हमें ये सिद्ध कराया जा चुका थ्योरी में कि जो कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम को भी फॉलो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बल होते हैं दूसरे पर वो बराबर लगते हैं, वो विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हाँ ठीक, इसमें जो लगने वाले बलों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1। और वैसे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए आप, कोई भी आवेश दो दिए हों, अगर उनमें कह रहा है कि इन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो हमें पता है कि जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाता है। तो इसमें आप आंसर सीधे बोल सकते हो 1:1 ही आएगा, क्योंकि दोनों जो बल होते हैं वो आपस में क्या ही रहते हैं, बराबर। बस दिशाएं क्या होती है, विपरीत। देखो, दिशा इसकी इधर है और इसकी इधर, तो विपरीत दिशाएं तो हो सकती हैं, लेकिन परिमाण जो होंगे इनके दोनों के क्या होंगे, बराबर। और जब दोनों बल बराबर होंगे तो जब अनुपात निकालोगे आप तो कितना आएगा, 1:1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी r है, स्थित दो समरूप धातु के गोले हैं, उन पर आवेश +4q और -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। बस समझिएगा, दो समरूप धातु के गोले हैं, ठीक, और इन गोलों पर एक पे है +4q आवेश और एक पर है -2q आवेश, और एक दूरी दी हुई है, कितनी है, r, इस पर, ठीक है, रखे हुए थे, और इस पर जो बल है वो हमें पता है F है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है, F। तो बताओ, अगर हम कूलाम के नियम से लिखें तो F बराबर कितना आएगा, कहेंगे 9 × 10⁹ इंटू में Q1 कितना है 4q, इंटू में पता है कि हम इसका परिमाण ही लेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, r²। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁹, 4 दूनी 8q² अपान में r²। ये आ गया F। ठीक है, इतना आ गया F। अब उसके बाद क्या कहा है, कह रहा है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच अब बल कितना हो जाएगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी आपसे कहा जाए दोनों गोलों को स्पर्श करा लो, या ये कहे दोनों गोलों को तार के द्वारा जो संबंधित कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको ये समझना है, स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश जो होगा वो समान, अगर गोले क्या है, एक जैसे, तो इसमें देखो समरूप तो बोले ही है, तो उन पर आवेश क्या आएगा, बराबर। और अब वो आवेश होगा कितना, टोटल आवेश का आधा। दोनों गोलों का जो टोटल आवेश है उसको निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद इसको क्या कर देंगे, आधा दो पहले वाले में चला जाएगा और आधा दूसरे वाले में। जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद गोलों पर आवेश। देखिए, हमने स्पर्श करा दिया, हमने मान लिया इसमें हो गया, अब आवेश हो गया Q1 या Q1 डैश, और इस पर आवेश क्या हो गया, मान लो Q2 डैश। अब ये आवेश होगा कितना, तो यहाँ से आप कहोगे गोलों पर आवेश जो आएगा Q1 डैश बराबर आएगा Q2 डैश बराबर आएगा Q1 + Q2 बटे 2। Q1 का मतलब जो पहले था कितना था, 4q, और फिर कितना है, माइनस का 2q अपान में 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2q अपान 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आएगा Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q। यानी कि अब दोनों पर जो आवेश आएगा वो कितना आ जाएगा, Q और Q। हमेशा ध्यान रखना है, स्पर्श कराने के बाद गोलों पर आवेश जो इन पर शुरू में आवेश था, इन दोनों आवेशों को जोड़ना है और आधा करना है, Q टोटल बटे 2, ऐसा बोलते हैं, Q टोटल बटे 2। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे लगने वाला बल बदल गया होगा, क्योंकि आवेश बदल गए हैं, तो हमने मान लिया F डैश है। तो यहाँ से फिर से लिखा 9 × 10⁹ Q1 कितना है, Q1 डैश कितना है, Q, Q2 डैश कितना है, Q, बटे में क्या है, r²। तो F डैश की अगर हम बात करें तो यहाँ से आएगा 9 × 10⁹ इंटू में Q² बटे r²। अब कह रहा है कि बताओ बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक बल है और ये यहाँ से एक बल है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको हम संबंधित करा लें। संबंधित कराने में समीकरण 1 को समीकरण 2 से चलो हमने भाग कर दिया, F बटे आ गया F डैश बराबर 9 × 10⁹ 8q² बटे r², 9 × 10⁹
Q² बटे R²। देखो ये और ये जो भी है कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा F बटे F डैश बराबर कितना आ जाएगा 8। अब बाद वाला बल पूछ रहा है ना F डैश, तो इसको हम पलट दें चाहे F डैश बटे F बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 8, या अगर हम F डैश निकालें तो बोलो कितना आ जाएगा F बटे 8। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो अब जो टच कराने के बाद आवेश है वो चेंज हो रहा है और आवेश के चेंज होने से बल भी क्या हो रहा है चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि जब किन्हीं दो गोलों को आपस में स्पर्श कराया जाए तो जो टोटल आवेश है दोनों पर, उन दोनों आवेशों का क्या कर लें आधा, और वो दोनों आवेश बराबर दोनों गोलों पर उतना ही आवेश आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते